हाई स्कूल में प्रकाश का परावर्तन चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि प्रकाश क्या होता है और प्रदीप्त वस्तुएं क्या हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं क्या हैं, प्रकाश के परावर्तन क्या है और प्रकाश के परावर्तन का चित्र। ये चित्र मैंने पहले से यहाँ बना के रखा हुआ है। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन के नियम क्या हैं। अब हम देखें कि इस चित्र में हम देखें कि हमने ये देख पा रहे हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब इस बोर्ड के तल में बनाया हुआ है। अतः परावर्तन का जो पहला नियम है उस नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अविलंब सदैव एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब सदैव एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम देखें। हमने पढ़ा था आपतन कोण, हमने पढ़ा था परावर्तन कोण। आपतित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनता है वो आपतन कोण, परावर्तित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनता है वो परावर्तन कोण। तो प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के समान होता है। अतः हम ये लिख सकते हैं इसे एंगल I बराबर एंगल R। परावर्तन के नियम सभी सतहों पर चाहे समतल हों या वक्र हों समान रूप से लागू होते हैं। आगे समझें। अब हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन का हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग होता है। अगर हम ये देखें तो प्रकाश का परावर्तन हमारे जीवन में हर जगह उपयोग होता है। जैसे सबसे बड़ा एक उदाहरण है इसका कि प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हम अपने आसपास की पूरी सभी वस्तुओं को देख पाते हैं। जब प्रकाश की किरणें उन वस्तुओं से परावर्तित होकर हमारी आंखों तक आती हैं तब हम उन वस्तुओं को देख पाते हैं। इसका एक दूसरा उदाहरण हम और देख सकते हैं। हम अपने घर में ड्रेसिंग टेबल के शीशे में अपना प्रतिबिंब देखते हैं, वो भी परावर्तन के कारण। दूसरा उदाहरण देखें। सोलर कुकर में सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को समतल दर्पण द्वारा कुकर में पकने वाले भोजन की ओर परावर्तित किया जाता है। हम लिख सकते, इसका उदाहरण समझें। जैसे कि ये दर्पण है, वहाँ सामने बल्ब जल रहा है, उस बल्ब से जो प्रकाश इस दर्पण पे गिर रहा है वह इससे परावर्तित होकर यहाँ बोर्ड पर
आ रहा है। आप देख सकते हैं ये इस तरह से। तो हम ये लिख सकते हैं सोलर कुकर में समतल दर्पण द्वारा प्रकाश सूर्य की प्रकाश किरणों को कुकर में पकने वाले भोजन की ओर परावर्तित किया जाता है। आगे समझें, मान लीजिए हमारे पास एक सीमेंटेड फर्श और एक मार्बल फ्लोरिंग। मार्बल फ्लोरिंग पे जब प्रकाश की किरणें, सूर्य की किरणें गिरती हैं तो मार्बल का फर्श चमकने लगता है, लेकिन एक सीमेंटेड फर्श उतना नहीं चमकता। क्या कभी सोचा है ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए है कि जो चिकनी सतह होगी, मार्बल का फर्श चिकना होता है, जो चिकनी सतह होगी उस चिकनी सतह से हमेशा नियमित परावर्तन होगा, परंतु जो पूर्णतः चिकनी सतह नहीं होगी उससे अनियमित परावर्तन होगा। आइए पहले हम इस अंतर को समझें, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन क्या है। जब समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के उपरांत भी जब समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के उपरांत भी समांतर जाती हैं तो ये कहा जाता है नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन। ये आपका सोर्स और ये देखने वाला। तो अब देखने वाले व्यक्ति को ये परावर्तक तल चमकता हुआ दिखाई देगा, परंतु अगर ये परावर्तक तल चिकना नहीं है, उस स्थिति में जो प्रकाश किरणें समांतर आती हैं ये परावर्तन के उपरांत एक दूसरे के समांतर नहीं रहती। अतः यह अनियमित परावर्तन कहा जाता है। नियमित परावर्तन या अनियमित परावर्तन, सभी में परावर्तन के नियम हमेशा लागू रहते हैं। एक और स्थिति की बात करें, क्या हमने कभी सोचा है कि हम
अगर परावर्तक तल को एक थीटा एंगल से घुमा दें, समझें, अगर हम परावर्तक तल को थीटा एंगल से घुमा दें, अगर हम परावर्तक तल को थीटा एंगल से घुमा दें तो जो परावर्तित किरण है वो 2 थीटा एंगल घूम जाएगी। देखें, यह पहली स्थिति में आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। अब दूसरी स्थिति देखें। दूसरी स्थिति में जब हम इस परावर्तक तल को थीटा एंगल घुमा देंगे तब अगर हम परावर्तक तल को थीटा एंगल घुमा देंगे तो जो परावर्तित किरण है वो पहली स्थिति को साथ 2 थीटा घूम जाएगी। एक और स्थिति देखें। अगर प्रकाश किरण सतह पर लंबवत आती है, अगर प्रकाश किरण सतह पर लंबवत आपतित होगी, उस स्थिति में आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होंगे, आइए समझें। यदि आपतित किरण परावर्तक तल के तब क्या होगा, आइए समझें। ये प्रकाश किरण आपतित हो रही है और यहां पर परावर्तक तल पर जब ये टकराएगी तो टकराने के बाद वापस अपने रास्ते से लौट जाएगी। अतः इस स्थिति में आपतन और परावर्तन एक ही मार्ग से होता है। तब आपतित किरण आने वाले मार्ग पर ही परावर्तित होती है। इस स्थिति में आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है और यह
0 डिग्री का बनता है। अब यहाँ आप समझें, हमने रिफ्लेक्शन का एक के बारे में काफ़ी कुछ अध्ययन किया है। अब हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे दर्पण के प्रकार और उनसे बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में।